बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मिड पॉइंट फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला को सबसे पहले तो समझ लें कि मिड पॉइंट होता क्या है। आपके सामने ये एक ग्राफ जो ना वो आप देख रहे हैं, और इस ग्राफ में आप देखें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और उसके साथ ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आप देखें यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास P-2 0 और एक पॉइंट है हमारे पास Q 2 0। अब आप ज़रा देखें यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है OP, अगर मैं ये OP डिस्टेंस निकालूं और यहाँ आप देख सकते हैं जो ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो अगर मैं OP डिस्टेंस निकालूं डिस्टेंस फार्मूला लगा के, डिस्टेंस फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरे पास जो है ना ये इसकी जो वैल्यू है वो यूँ आएगी -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो -2 - 0 देखिए -2 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर फिर आ जाएगा मेरे पास 4। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 4 + 0 4 आ जाएगा और 4 का अंडर रूट आएगा 2। ऐसे ही आप देखें अगर हम OQ की बात करें तो OQ पर भी डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो 2 - 0 का स्क्वायर, इसके कोऑर्डिनेट्स आप ले लें, 0 - 0 का स्क्वायर अंडर रूट 2 - 0 2 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया मैंने, ये 4 आ गया। 0 - 0 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 का अंडर रूट मेरे पास आ गया 2। आप देख रहे हैं कि OP का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वो भी 2 आया और OQ डिस्टेंस है वो भी हमारे पास क्या आया, 2 आया। इसका मतलब ये है कि PQ जो है ना वो उसका O जो ना वो मिड बन रहा है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि O जो ना वो मिड पॉइंट है P और Q का। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप वर्टिकल में आ जाएं तो OP1 को भी अगर आप ऐसे डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिराइव करेंगे तो OP1 की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। अगर डिस्टेंस फार्मूला आप लगा सकते हैं इस पर, उसको लगा के आप चेक भी कर सकते हैं, ये 3 आएगा। ऐसे ही आप OQ1 को भी आप ड्राइव कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो OQ1 की वैल्यू भी जो ना वो क्या आएगी, 3 आएगी। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो P1 और Q1 है उसका मिड पॉइंट क्या है, O है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने मिड पॉइंट को रिकग्नाइज़ किया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि मिड मिड पॉइंट को जो ना वो हमने जो ना वो डिराइव कैसे करना है। तो आपके सामने ये एक जो ना वो फिगर आपको नज़र आ रही है। इस फिगर में अगर आप देखें तो हमारे पास हम 2 पॉइंट्स लेंगे, एक पॉइंट है P1 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास P2। स्टूडेंट्स, इन दो जो पॉइंट्स हैं इनका हम मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर R ले लिया है। R के कोऑर्डिनेट्स मैंने XY लिए हैं और P1 के X1 Y1 और P2 के X2 Y2। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप इस फिगर को अगर समझ जाएं तो जो मिड पॉइंट है उसको डिराइव करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो आप इसमें देखें, सबसे पहले यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम X1 का नाम देंगे, उसके बाद ये x है और ये क्या है, x2। अगर हम ये वाला जो ना वो डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये मेरे पास आएगा x - x1। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो चूँकि यहाँ तक x2 बन रहा है तो उसमें से ये यहाँ तक जो x है ये माइनस किया जाएगा, तो x2 - x आ जाएगा। अब ज़रा आप अगर देखें MN को, तो MN जो है ना वो उसमें R जो है वो इसका मिड पॉइंट बन रहा है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि MR जो है वो RN के इक्वल है। तो हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ इसकी लेंगे, x - x1 किसके इक्वल होगा, x2 - x के। यहाँ से हम x दोनों एक तरफ ले लेते हैं और ये -x1 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x1 + x2 आ जाएगा। x और x बन गया मेरे पास 2x, x1 + x2 एज इट इज़ आ गया, और x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x1 + x2/2 आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें तो वो आ जाएगा हमारे पास y1 + y2/2। तो ये मेरे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, और मिड पॉइंट का जो है ना वो मेरे पास वो फार्मूला भी यहाँ से बन जाएगा। इसी चीज़ को मैं अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखूँ, देखें स्टूडेंट्स, मैंने R लिया था मिड पॉइंट XY, तो वो मेरे पास ये आ गया। x की वैल्यू आई थी x1 + x2/2
और y की वैल्यू आई थी मेरे पास y1 प्लस y2/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। तो ये आपने इसको क्लियर कर लेना है। आप स्टूडेंट्स अगर आप उसी फिगर को दोबारा देखें, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या वाकई जो r है वो P1 और P2 का मिड पॉइंट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे P1 P2। आपको पता है P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इनको हम दोबारा लिख लेते हैं ज़रा। P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास x1 एंड y1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। स्टूडेंट्स अगर मैं P1 P2 डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो वो यूँ बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको आपने जहन में रखना है। उसके बाद आप देखें ज़रा उसी फिगर को दोबारा, P1 P2 जो है ये इसका मिड पॉइंट है R। तो अगर हम P1 R निकालें तो वो P1 P2 का हाफ बनता है। ऐसी अगर हम P2 R निकालें तो वो भी P1 P2 का हाफ होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि R मिड में है। तो अगर P1 R और P2 R हाफ आएंगे P1 P2 से, तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वाकई जो ना वो ये इसका मिड पॉइंट है और हमारी ये इसकी वेरीफाई हो जाएगा ये। अब हम P1 R निकालते हैं। P1 R में हमने क्या करना है, P1 के और R के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। P1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये गिवन है, R के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज़ करके x1 प्लस x2/2 माइनस x1 इसका स्क्वायर आ गया, प्लस y2 जो है मेरे पास वो एज इट इज़ आ जाएगा, और y1 की जो वैल्यू है सॉरी r का जो कोऑर्डिनेट है ये y1 प्लस y2 है ओवर 2 और माइनस यहाँ आ जाएगा y1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और मिड पॉइंट जो डिस्टेंस फार्मूला वो लगाया मैंने अंडर रूट। उसके बाद यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, 2 एलसीएम में आ गया, x1 प्लस x2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर हमने इसका भी एलसीएम लिया तो y1 प्लस y2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2y1 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें तो x2 एज इट इज़, x1 में से मैंने 2x1 माइनस किया तो ये माइनस x1 आ जाएगा ओवर 2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी y2 एज इट इज़ आ गया, y1 में से 2y1 मैंने माइनस किया तो माइनस y1 आ जाएगा ओवर 2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ, x2 माइनस x1 पर भी स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे ही y2 माइनस y1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर 4 आप एलसीएम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम है इनका, यूँ आ गया। और अब अगर आप 4 का अंडर रूट लें तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 को मैं यूँ लिख लेता हूँ, और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ गया 1/2। स्टूडेंट्स हम ये पहले निकाल चुके हैं कि ये चीज़ जो है आप देखें ऊपर ये किसके इक्वल है, P1 P2 के। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट की, दिस इज़ इक्वल टू P1 P2। अब देखें यही बात हमने की थी कि P1 P2 का हाफ होना चाहिए R1P। आप यहाँ देखें इसको, P1 P2 जो निकला उसका RP1 हाफ आया है, इसका मतलब है R मिड पे है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मैंने P1 R निकाला है, इसी तरह अगर आप P2 R निकालें तो वो भी यही आएगा 1/2 P1 P2। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो P1 R है वो P2 R के इक्वल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि R इन दोनों का दरमियान है बिल्कुल, यानी मिड है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि R जो ना वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने फाइंड आउट जो किए हैं, RX5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये मिड पॉइंट है, इसको आपने क्लियर कर लेना है।
मिड पॉइंट फार्मूला भी यही है। इसी के बेस पर हम अगले जो ना वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। इसको आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से समझ भी लें ताकि टेस्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो, आमीन।